आज दोपहर में तकरीबन 2 बजे की बात है। हमारा एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन सेल की टीम, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स इस एरिया में घूम रहे हैं और बड़ी वारदात करने के फराक में हैं। तो जैसे ये साइट जहां पे हम खड़े हैं, फताहपुर का एरिया है, इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन, ये अपनी गवर्नमेंट व्हीकल पे आए और इन्होंने सामने से 2 मोटरसाइकिल नौजवानों को देखा आते हुए, उनको चेक करने के लिए इशारा किया और जैसे उन्होंने पुलिस की व्हीकल देखी तो उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई। वहां पे रेता और बजरी का काफी ढेर है और एकदम से टर्न है बड़ा शार्प, तो वहां मोटरसाइकिल स्लिप हुआ और जैसे ही वो दोनों गिरे मोटरसाइकिल से, तो उनमें से एक एक्यूज जो है उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी पुलिस पे। पुलिस ने फिर हवा में फायर किया पहला और उनको वार्निंग दी कि वो सरेंडर करें, पर उन्होंने फिर दोबारा पुलिस पे ऊपर जानलेवा हमला किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जब फायर वापस किया तो उसमें एक अक्यूज इंजर्ड हुआ, जिसकी पहचान कुलवीर सिंह की तरह की गई है और वो इंजर्ड हो गया, उसके पांव में गोली लगी और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। दूसरा अक्यूज जो है जशनदीप माया, उसको वहां से काबू कर लिया गया। तो बेसिकली कुलवीर सिंह जो है बुल्लोवाल एक एरिया है पुलिस स्टेशन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां का रहने वाला है। 4 इस पे पुराने मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में जेल से बाहर आया था और बड़ा ट्रस्टेड मैन है अंकुश बामन, जो इस गैंग को लीड कर रहा बाहर बैठ के, और इनको टारगेट्स दिए जा रहे थे और इनको जैसे भी सारा वो कंट्रोल कर रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था। तो कुलवीर और जशन, जो दूसरा लड़का पकड़ा गया है, जशन की अभी बैकग्राउंड बहुत, हालांकि 21 साल की उम्र है। 2024 में जनवरी और अक्टूबर में छाटा और इस्लामाबाद में एक केस में 6 पिस्टल, दूसरे में 12 पिस्टल इससे रिकवर हुए थे। तो बहुत ही क्रिमिनल प्रवृत्ति का वो मैं समझता हूँ मुलजिम है और उसको भी हमने पकड़ा है। इससे जो प्रिलिमिनरी तौर पे पूछताछ में बात आई है कि इनको टारगेट्स दिए गए थे बाहर बैठे हैंडलर्स की तरफ से, राइवल गैंग मेंबर्स को एलिमिनेट करने के। तो इसको मैं बहुत बड़ी सक्सेस मानता हूं कि हमारी पुलिस पार्टी ने और पुलिस टीम्स ने बहुत एंटिसिपेट किया और अच्छी इंटेलिजेंस के टिप ऑफ के ऊपर उसको डेवलप करते हुए सारा ये जो वारदातें हैं उसको जो थ्वाट किया है, प्रिवेंट किया है। तो मैं डीसीपी रविंदर पाल जी को, एसीपी हरमिंदर जी को, इंस्पेक्टर रवि और राकेश कुमार सब इंस्पेक्टर जो टीम का इंचार्ज था यहाँ, उनको और सारी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम समय पे अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम देके शहर में 2 मर्डर्स जो अभी तक पता लगा वो उसको प्रिवेंट किया। इसके .304 का चाइनीज मेड है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन, 4 लाइव कार्ट्रिजेस हैं, 2 एम्प्टी शेल्स हैं, क्योंकि 2 ही गोलियां इनकी तरफ से भी चलाई गई पुलिस पार्टी पे। तो ये अभी बैकग्राउंड आ जाएगा कि वेपन कहां से आया, बट डेफिनेटली वो बाहर बैठे लोग ही इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी इनकी पूछताछ में 3-4 लोग और पकड़े जाने की उम्मीद है, बिकॉज वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और इनको मार्किंग करके और रेकी करने वाली टीम भी अलग थी, उसको सारी को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। नहीं, इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये इंटर गैंग राइवलरी का मामला है और अपनी एक तरह से बदलाखोरी को अंजाम देने के लिए शूटर्स आपने देखा कि होशियारपुर से अरेंज किए, यहाँ ला के उनको रैकी करवा के लोकल लोगों से उनको पैसे दे के, लालच दे के, वेपन दे के ये काम करवाना था। अंकुश बामन है, वो बेसिकली भगवानपुरिया गैंग के साथ ही पुराना रिलेटेड है और आप भी बड़ा वो काफी एक्टिव है, पुराने केसेस में वांटेड भी है बहुत सारे इस एरिया में।